फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ रूत का ग्रंथ, अध्याय 2, पद संख्याएं 1 से 3, 8 से 11, अध्याय 4, पद संख्याएं 13 से 17 तक। अपनी पति के तरफ से नोमी के बोआज नामक एक संबंधी था। वह अलीमेलेक के कुल का बहुत धनी मनुष्य था। मोआबिन रूत ने नोमी से कहा, मुझे खेतों में जाने दीजिए। जो मुझ पर कृपा करेगा उसी के पीछे पीछे सिल्ला बिनना चाहती हूँ। उसने उत्तर दिया, बेटी जाओ। वह गई और खेतों में फसल काटने वालों के पीछे पीछे सिल्ला बिनने लगी। बोआज ने रूत से कहा, बेटी सुनो, दूसरे खेत में सिल्ला बिनने मत जाओ, यहाँ रहो, मेरी नौकरानियों के साथ रहो। इसका ध्यान रखा करो कि किस खेत में फसल कट रही है और उनके पीछे पीछे चलो। मैं अपने नौकरों को आदेश दे चुका हूँ कि वे तुमको तंग ना करें। यदि तुम्हें प्यास लगे तो नौकरों द्वारा भरे हुए घड़ों में से पी जाओ। रूत ने साष्टांग प्रणाम किया और कहा, मुझे आपकी कृपा दृष्टि कैसे प्राप्त हुई? मैं तो परदेशनी हूँ और आप मेरी सुधि लेते हैं। बोआज ने उत्तर दिया, लोगों ने मुझे बताया कि तुमने अपने पति की मृत्यु के बाद अपनी सास के लिए क्या क्या किया है। तुम अपने माता पिता और अपनी जन्मभूमि को छोड़कर ऐसे लोगों के यहाँ चली आई हो जिन्हें तुम पहले नहीं जानती थी। बोआज ने रूत को अपनी पत्नी के रूप में अपनाया। बोआज का उससे संसर्ग हुआ। प्रभु की कृपा से रूत गर्भवती हो गई और उसने पुत्र प्रसव किया। स्त्रियों ने नोमी से कहा, धन्य है प्रभु, उसने अब आपको एक उत्तराधिकारी दिया है और उसका नाम इस्राएल में बना रहेगा। वह आपको नया जीवन प्रदान करेगा और बुढ़ापे में आपका सहारा होगा, क्योंकि आपकी बहू ने उससे जन्म दिया है। वह आपको प्यार करती है और आपके लिए 7 पुत्रों से भी बढ़कर है। नोमी ने शिशु को अपनी छाती से लगा लिया और उसका पालन पोषण किया। पड़ोस की स्त्रियों ने यह कहते हुए शिशु का नाम रखा, नोमी को पुत्र उत्पन्न हुआ है। उन्होंने उसका नाम ओबेद रखा। वही दाऊद के पिता यिशै के पिता है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। जो ईश्वर पर भरोसा रखता है उससे वही आशीष प्राप्त होगी। जो ईश्वर पर भरोसा रखता है उसे वही आशीष प्राप्त होगी। धन्य हो तुम जो प्रभु पर श्रद्धा रखते हो और उसके मार्ग पर चलते हो। तुम अपने हाथ की कमाई से सुखपूर्वक जीवन बिताओगे। अनुवाक्य। जो ईश्वर पर भरोसा रखता है उससे वही आशीष प्राप्त होगी।
जो ईश्वर पर भरोसा रखता है उसे वही आशीष प्राप्त होगी। तुम्हारी पत्नी तुम्हारे आंगन के दाखलता की भांति फलेगी फूलेगी। तुम्हारी संतान जैतून की टहनियों की भांति तुम्हारे चौके की शोभा बढ़ाएगी। अनुवाक्य, जो प्रभु पर भरोसा रखता है उससे वही आशीष प्राप्त होगी। जो प्रभु पर भरोसा रखता है उसे वही आशीष प्राप्त होगी। जो ईश्वर पर भरोसा रखता है उससे वही आशीष प्राप्त होगी। ईश्वर सियोन पर्वत पर से तुम्हें आशीर्वाद प्रदान करता रहे, जिससे तुम जीवन भर यरूशलेम का कुशल मंगल देख पाओ। अनुवाक्य, जो ईश्वर पर भरोसा रखता है उससे वही आशीष प्राप्त होगी। जो ईश्वर पर भरोसा रखता है उसे वही आशीष प्राप्त होगी। जय घोष। हालेलुया। तुम्हारा एक ही पिता है जो स्वर्ग में है। तुम्हारा एक ही आचार्य है अर्थात मसीह। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 23 पद संज्ञाएं 1 से 12 तक। यीशु ने जन समूह तथा अपने शिष्यों से कहा, शास्त्री और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं, इसलिए वे तुम लोगों से जो कुछ कहें वह करते और मानते रहो, परंतु उनके कर्मों का अनुसरण ना करो, क्योंकि वे कहते तो हैं पर करते नहीं। वे बहुत से भारी बोझ बांधकर लोगों के कंधों पर लाद देते हैं, परंतु स्वयं उंगली से भी उन्हें उठाना नहीं चाहते। वे हर काम लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए ही करते हैं। वे अपने ताबी चौड़े और अपने कपड़ों के झब्बे लंबे कर देते हैं। भोजों में प्रमुख स्थानों पर और सभागृहों में प्रथम आसनों पर विराजमान होना, बाजारों में प्रणाम प्रणाम सुनना और जनता द्वारा गुरुवर कहलाना, यह सब उन्हें बहुत पसंद है। तुम लोग गुरुवर कहलाना स्वीकार ना करो, क्योंकि तुम्हारा एक ही गुरु है और तुम सब के सब भाई हो। पृथ्वी पर किसी को अपना पिता ना कहो, क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता है जो स्वर्ग में है। आचार्य भी कहलाना स्वीकार ना करो, क्योंकि तुम्हारा एक ही आचार्य है अर्थात मसीह। जो तुम लोगों में से सबसे बड़ा है वह तुम्हारा सेवक बने। जो अपने को बड़ा मानता है वह छोटा बनाया जाएगा, और जो अपने को छोटा मानता है वह बड़ा बनाया जाएगा। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाई बहनों, आज का पहला पाठ हम लोगों ने रूत के ग्रंथ से सुना। कल हम लोगों ने रूत के बारे में सुना था। रूत की शादी, जो एक मोवाबी महिला थी, गैर यहूदी महिला थी, नवोमी के बेटा जो एक यहूदी था उससे हुई। और रूत संतान पाने के पहले विधवा हो गई, उसका पति मर गया। यहूदी परंपरा के अनुसार यदि एक महिला विधवा बनती है बिना संतान का, तब अपने पति जो मर गया है
उसके निकटतम संबंधी से उसकी शादी होना है और उस व्यक्ति से संतान को उत्पन्न करना है अपने पति के लिए। आज के पाठ में हम लोगों ने सुना रूत की शादी बोवाज से हुई। बोवाज नाओमी जो रूत की सास थी और उसके पति के संबंधी था और रूत की शादी के लिए निकटतम संबंधी था। तो रूत से बोवाज की शादी हुई और उसके द्वारा उनको रूत को एक संतान मिला और उस संतान का नाम वे लोग ओबेद रखा। यही दाऊद के पिता इसै का पिता है, माने दाऊद का दादा ये ओबेद है। जैसे हम लोग जानते हैं रूत यीशु की वंशावली में आती है, जो वंशावली संत मत्ती देते हैं। यदि हम लोग यीशु की वंशावली को देखेंगे और उसका अर्थ समझेंगे तो ये रूत जो एक गैर यहूदी महिला थी, यीशु के आगमन के लिए, मुक्तिदाता के आगमन के लिए सहयोग दिया है। या ईश्वर ने एक मोआबी महिला को भी अपनी योजना की पूर्ति के लिए सहयोग लिया है रूत से। इसी संदर्भ में यदि हम लोग अपने जीवन में देखेंगे, इस बड़ी दुनिया में ईश्वर को एक योजना है और ईश्वर की योजना जैसे हम लोग यिर्मयाह के ग्रंथ में 29वां अध्याय के 11वां वाक्य से पढ़ते हैं। बार बार हम लोगों ने सुना है, मैं तुम्हारे लिए अपनी निर्धारित योजनाएं जानता हूं, तुम्हारे हित की योजनाएं, अहित की नहीं, तुम्हारे लिए आशामय भविष्य की योजनाएं। यदि तुम मुझे पुकारोगे और मुझसे प्रार्थना करोगे तो मैं तुम्हारी प्रार्थना सुनूंगा। यदि तुम मुझे ढूंढोगे तुम मुझे पा जाओगे। यदि तुम मुझे संपूर्ण हृदय से ढूंढोगे मैं तुम्हें मिल जाऊंगा और मैं तुम्हारा भाग्य पलट दूंगा। तो ईश्वर बोलते हैं, यहूदी लोगों से बोलते हैं, आज हम लोगों से बोलते हैं, ईश्वर को हमारे लिए भी एक योजना है और ये हमारी जीवन की योजना ईश्वर की बड़ी योजना से जुड़ी हुई है। और ये बड़ी योजना में मैं तब योगदान दे सकता हूं, देता हूं, जब मैं ईश्वर को संपूर्ण हृदय से ढूंढता हूं और ईश्वर या ईश्वर से मेरी भेंट, ईश्वर आकर के मुझसे भेंट करते हैं। मैं ईश्वर को भेंट नहीं कर सकता हूं यदि ईश्वर मुझे वह कृपा नहीं देते हैं। तो जब मैं ईश्वर से भेंट करता हूं, मैं ईश्वर की योजना के मैं भी सहभागी हूं, मैं भी योगदान देता हूं। इसका मतलब हमारे लिए क्या है? मेरे लिए ईश्वर की योजना क्या है? मेरे लिए ईश्वर की योजना है मैं ईश्वर के एक योग्य संतान बनूं, संतान का जीवन बिताऊं। और इसके लिए ईश्वर ने मुझे यीशु को भेजा है। यीशु के द्वारा पवित्र आत्मा पाकर मैं ईश्वर की संतान बन गया हूं और इस संतान का जीवन, योग्य संतान का जीवन मैं बिताता हूं। तब ईश्वर के बड़ी योजना में मैं भी योगदान देता हूं। हम लोग संत योहन के सुसमाचार के 17वां अध्याय में यहाँ पर यीशु प्रार्थना करते हैं। यीशु महापुरोहित की प्रार्थना है, उसके 19वां वाक्य में इसी प्रकार पढ़ते हैं, मैं उनके लिए अपने को समर्पित करता हूं जिससे वे भी सत्य की सेवा में समर्पित हो जाए। मैं उनके लिए, शिष्यों के बारे में बोलते हैं, मैं उनके लिए अपने को समर्पित करता हूं जिससे वे भी सत्य की सेवा में समर्पित हो जाए। तो यीशु ने अपने को समर्पित किया ताकि हम सब लोग
इस दुनिया के हर व्यक्ति सत्य की सेवा में समर्पित हो जाए। इसी प्रकार जब मैं अपने जीवन में ईश्वर को पूर्ण रीति से समर्पित करता हूँ, ये समर्पण मेरे परिवार के लिए, परिवार की योजना की पूर्ति के लिए मैं योगदान देता हूँ। हम लोग प्रेरित चरित्र में पढ़ते हैं 16वां अध्याय के 31वां वाक्य, आप प्रभु ईसा में विश्वास कीजिए, आपको और आपके परिवार को मुक्ति मिलेगी। आप प्रभु ईसा में विश्वास कीजिए, आपको और आपके परिवार को मुक्ति मिलेगी। तो मेरे परिवार, जो छोटा परिवार, ये पूरा संसार, सारी मानव जाति मेरा परिवार है, ईश्वर का परिवार है। ये परिवार का सदस्य मैं हूँ। ये मैं ईश्वर को समर्पित करता हूँ। मैं अपने विश्वास को पूर्ण रीति से जीता हूँ। ये समर्पण के द्वारा इस दुनिया के व्यक्ति की मुक्ति के लिए मैं योगदान देता हूँ। आज का सुसमाचार हम लोगों ने संत मत्ती के सुसमाचार से सुना। वहां पर यीशु बोलते हैं, शास्त्री और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं, इसलिए वे तुम लोगों से जो कुछ कहें वह करते और मानते रहो, परंतु उनके कर्मों के अनुसार ना करो। तो शास्त्री और फरीसी मूसा के गद्दी पर बैठे हैं। ईश्वर ने मूसा को नियुक्त किया, क्या के लिए? उनका नियम देने के लिए। ईश्वर ने मूसा के द्वारा इस्राएली लोगों को और हम लोगों को अपना नियम दिया है। ये मूसा एक माध्यम है और वह अधिकार, ये नियम देने का अधिकार, उसके बारे में सिखाने के अधिकार मूसा को था। और आज यीशु बोलते हैं ये लोग बैठे हैं शास्त्री और फरीसी, तो इसीलिए उनकी बात सुनना, क्योंकि हर अधिकार ईश्वर से आता है। मूसा को ईश्वर से मिला और मूसा के द्वारा इन लोगों को मिला है। ये अधिकार भी ईश्वर का अधिकार है। इसलिए वे लोग जो बात कहते हैं उसके अनुसार जीवन बिताना, लेकिन उनके कर्मों का अनुसरण नहीं करना। यशायाह नबी के ग्रंथ में अध्याय 29 पद संख्या 13 में ईश्वर ऐसा बोलते हैं, ये लोग शब्दों द्वारा मेरे पास आते हैं, इनकी होठ मेरी महिमा करती है, लेकिन इनका हृदय मुझसे दूर है। ये लोग शब्दों द्वारा मेरे पास आते हैं, इनकी होठ मेरी महिमा करती है, लेकिन इनका हृदय मुझसे दूर है। ये लोग हृदय से ईश्वर की सेवा या ईश्वर की आराधना नहीं करते। ये सब हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं एक रिचुअल, एक बाहरी रीति से ये सब ये लोग करते हैं। तो इसलिए जो वे लोग करते हैं इसको नहीं मानना, बल्कि आपको वे लोग जो बोलते हैं, क्योंकि मूसा के गद्दी पर बैठे हैं और ईश्वर के नियम के बारे में बोलते हैं, उसको आपको मानना है। और आगे यीशु बोलते हैं, वे बहुत से भारी बोझ बांधकर लोगों के कंधों पर लाद देते हैं, परंतु स्वयं उंगली से भी उन्हें उठाना नहीं चाहते। वे बहुत से भारी बोझ बांधकर लोगों के कंधों पर लाद देते हैं। बोझ हम लोग संत मत्ती के सुसमाचार के 11वां अध्याय के 28वां वाक्य में इसी प्रकार पढ़ते हैं। यीशु बोलते हैं, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सभी मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ये बोझ माने क्या है? नियम है, ईश्वर का नियम। माने ये लोग बहुत सारे कई नियम बनाए हैं। पुराने विधान में करीब 613 नियम है। इतने सारे नियमों को उनके कहने के अनुसार पालन करना ये एक साधारण व्यक्ति के लिए असाध्य है, नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए एक शास्त्री ने यीशु से पूछा, इन सभी नियमों में सबसे बड़ा नियम कौन सा है? तब यीशु ने क्या कहा?
मार्कुस के सुसमाचार के 12वां अध्याय के 28वां वाक्य से। वो क्या कहा? इस्राएल सुनो, तुम्हारा प्रभु ईश्वर एकमात्र प्रभु है। अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी बुद्धि और सारी आत्मा से प्यार करो। यह पहली आज्ञा है। दूसरी आज्ञा उसी के बराबर है, उसी के समान है। अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। इन दो आज्ञाओं में नबियों का लेख और मूसा की संहिता निहित है। इन दो आज्ञाओं पर नबियों का लेख और मूसा की संहिता निहित है। जब शास्त्री ने सुना, उसने यीशु से कहा, सही है गुरुजी, क्योंकि ईश्वर को सबसे ज्यादा प्यार करना, सारे हृदय, सारी बुद्धि, सारी आत्मा से प्यार करना और अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करना, ये हर प्रकार के होम बलि और अन्य बलिदानों से बढ़कर है। ये हर प्रकार के होम और अन्य बलिदानों से बढ़कर है। हम लोग क्यों बलि चढ़ाते हैं? ताकि हम लोग एक योग्य जीवन बिता सके, ईश्वर की योजना के अनुसार जीवन बिता सके। ईश्वर की योजना क्या है? ईश्वर को हम लोग अपने जीवन में प्रथम स्थान दें और ईश्वर के संतान, उनके पुत्र पुत्रियों को भी हम लोग अपने समान प्यार करें, जैसे मैं अपने को प्यार करता हूँ। और आज के सुसमाचार में एक दूसरी बात जो आई है वह है, यीशु बोलते हैं, तुमको माने तुम्हारा एक ही पिता है, तुम्हारा एक ही गुरु है, इसलिए इस दुनिया में, इस पृथ्वी पर किसी को पिता नहीं बोलना। इसी सब बातें बोलते हैं। ये सब माने क्या समझ है इसका? माने जब यीशु कई बात हम लोगों को समझाते हैं, उसको थोड़ा बढ़ा करके समझाते हैं। अंग्रेजी में बोलते हैं हाइपरबोला, माने बढ़ा करके। जैसे एक उदाहरण के लिए यीशु ने कहा, यदि तुम्हारे दाहिने हाथ पाप करता है, उसको काट कर फेंक दो, ताकि तुम एक हाथ से स्वर्ग में प्रवेश करे, अनंत जीवन में प्रवेश करे, दोनों हाथ अपने रख करके नरक में ना जाए। तो यीशु वहां पर हाथ काटने के बारे में नहीं बोलते हैं, बल्कि हमको अनंत जीवन को, हमको उसको महत्व देना है और उस महत्व के अनुसार हमको जीवन बिताना है। अनंत जीवन एक सच्चाई है। इसी प्रकार पिता हर समाज में अपने बच्चे लोग पिता को पिता बोलते हैं, जिसको उनको जन्म दिया है पिता बोलते हैं। और हम लोग एफेसियों के नाम पत्र में इसी प्रकार पढ़ते हैं। एफेसियों के नाम पत्र 3 अध्याय का 14वां और 15वां वाक्य वह इसी प्रकार है, मैं उस पिता के सामने जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर प्रत्येक परिवार का मूल आधार है, घुटने टेक कर यह प्रार्थना करता हूं। मैं उस पिता के सामने जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर प्रत्येक परिवार का मूल आधार है। तो हर परिवार का मूल आधार पिता ईश्वर है। ये जानवर का परिवार है, उसका मूल आधार पिता ईश्वर है। चिड़ियों का परिवार है, उसका मूल आधार पिता ईश्वर है। हे नक्षत्रों का परिवार, उसका मूल आधार पिता ईश्वर है। स्वर्ग में और पृथ्वी पर हर परिवार का मूल आधार पिता ईश्वर है। तो हमारा जीवन भी पिता ईश्वर से आए हैं। लेकिन जिस प्रकार ईश्वर ने मूसा को एक माध्यम बनाया मेरे जन्म के लिए, पिता ईश्वर ने मेरे माता पिता को चुना है मेरे लिए। ये हमारे माता पिता पिता ईश्वर की जगह पर है, तो उनकी बात मुझे मानना है और मैं उनको पिता आदर के साथ बोलता हूँ। ये तो कोई ईश्वर के नियम के विरुद्ध है, ये कोई नहीं बोल सकता है। इसी प्रकार एक पुरोहित को फादर बोलते हैं, तो कई विशेष करके प्रोटेस्टेंट समुदाय के लोग माने इसका विरोध करते हैं। इसका मतलब यही है कि एक पुरोहित के द्वारा मुझे आध्यात्मिक जीवन मिलता है। मेरा बपतिस्मा एक पुरोहित के द्वारा हुआ है। एक पुरोहित मेरे लिए संस्कारों की सेवा करता है, ताकि ये ईश्वर की कृपा, यीशु ने जो कार्य, मुक्ति कार्य मेरे लिए, हम सबों के लिए किया है,
ये मुक्ति कार्य मेरे जीवन में एक वास्तविकता बन जाए। ये फादर जो लोग हैं, ये इसका माध्यम है, एक माध्यम उनको ईश्वर ने बनाया है कलीसिया के द्वारा। इसलिए भाइयों और बहनों, हम लोग आज के वचनों के लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं और प्रभु से एक कृपा मांगते हैं, हम लोग भी अपने जीवन में ईश्वर की योजना के लिए योगदान दे सके। जैसे रूत ने ईश्वर की योजना में एक योगदान दिया, मोआबी महिला गैर यहूदी होने पर भी यीशु के जन्म के लिए, इसी प्रकार हम हर एक व्यक्ति जब अपने जीवन को हम लोग पूर्ण रीति से ईश्वर की योजना के अनुसार बिताने की कोशिश करता हूँ, मैं भी ये बड़े परिवार में ईश्वर की योजना की पूर्ति के लिए योगदान देता हूँ। हे परम पिता ईश्वर, आज के तेरे वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हे पिता ईश्वर, हम सबों को तेरे योग्य पुत्र और पुत्री का जीवन बिताने के लिए कृपा दीजिए। ये प्रार्थना हम करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया है संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनने के लिए और सुनाने के लिए एक अच्छा मौका है। आप कृपया इस चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि यहाँ की नई वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहेगी। साथ साथ आप दूसरों को भी प्रेरणा दें इसका सब्सक्राइब करने के लिए। याद रखें, कल के मिसा के दैनिक पाठ और उस पर टिप्पणियाँ आज ही दोपहर के बाद हम लोग अपलोड करते हैं। कृपया आज ही उसको सुनकर कल की तैयारी करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।